जय श्री राम। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अग्रिम पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हरिओम। श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह सत्संग के तहत आज 2वें अध्याय के 50वें श्लोक से सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को अमृता का उजाला देता है, अपनी निज स्थिति सब स्थिति में स्थित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। ओम श्री परमात्मन नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधुः सखा तमेव विद्याधर्वीणं तमेव सर्वमं देवदेव। अदेत्व अमृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब तवामि अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम् शान्तिकारं भजदशयनं पदं नाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीते मैया की जय हो। सद्गुरु दीनदयाल की जय हो। सर्व संत महात्माओं की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नित्य सत्संग का शुभारंभ हो रहा है 2वें अध्याय का आज 50वें श्लोक से। मरे युक्त जहाति उबे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगायुगस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्व योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। विशेष योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। कर्म मतलब भजन, आराधना, यानी साधन कर्म।
तो सुरति को भजन से युक्त कर आत्मयोग के मार्ग में लय करना ही योग कर्म सुकौशलम है। संत वाणी में भी संतों जिन्होंने साधना की है तत्व प्राप्ति के लिए और तत्व प्राप्त किया, उन्होंने भी यही कहा, शुद्ध सबदरो अंतरो जब लख घट में हाण, धोरा बम्बी पड़ गई बाग पिया मत जान। जब तक सुरत और संत का अंतर है तब तक विजोग है, योग नहीं वियोग है। और ये अंतरा मिट जाएगा उस समय योग हो जाएगा। और उस योग को भगवान श्री कृष्ण ने योग कर्म सुकौशलम कहा है। अतः कर्म कुशलता परम आवश्यक है। अध्याय 3 और 4 में कर्म का विस्तृत स्वरूप व्यक्त करेंगे। कर्माजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जनम बंध विनोर्मुक्ता पदम गसंत्यनामयम्। क्योंकि संबुद्धि युक्त बुद्धिमान साधक कर्मों से पैदा हुए फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रस्य श्रुतस्य। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले ये लोक और परलोक संबंधी समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। सुरति विप्रति बनाते यदा स्थास्यति निश्चलम् समाराव चला बुद्धिस तथा योगम वाप्स्यसि। शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग को प्राप्त करेगा। मुख्यतः इसमें यह बताया है मोह के विषय। ये मोह 2 प्रकार का होता है, संसारिक और शास्त्रीय। माता पिता आदि सगे संबंधी व भोग वस्तुओं का मोह संसारिक होता है। इस मोह का परित्याग करने पर विरक्त जागृति होती है, यानी विरक्ति की जागृति होती है। अर्थात विवेक वैराग्य की जागृति से साधना का शुभारंभ होता है, पर मध्य में शास्त्रीय मोह आ जाता है। द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत आदि शास्त्रीय मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इनका भी विवेक पूर्ण त्याग करता है तब संसारिक इंद्र लौकिक सब भोगों से वैराग्य हो जाता है। तब साधक पूर्ण वितराग हो जाता है और अनामय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। फिर अर्जुन कहता है स्तोत्र प्रगस्य कभासा समाधिस्तस्य केशवम् स्तोत्रधी किं प्रभासे किं मासित वर्जेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। विशेष समाधि में आया है। समाधि का अर्थ होता है परमात्मा। सम्यक आज्ञते अस्मिन् सर्वम इति समाधि। समाधि शब्द संस्कृत भाषा में पुल्लिंग है। जब बुद्धि निश्चय करके समाधि रूपी परमात्मा में अचल हो जाती है तब वो अपने आश्रय को छोड़कर विषय प्रवृत्त नहीं होती, विषय का मूल्यांकन नहीं करती। स्थित प्रज्ञा माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि समझ अकट मुस्तकिल हो, स्थिर हो, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञा 2 प्रकार की होती है, पहली समाधि स्थिति प्रज्ञा, दूसरी स्थिति की प्रज्ञा। अतः ब्रह्मवेता आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतम् आत्मन्यवात्मना तुष्टं स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन,
जिस समय ये पुरुष मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विशेष इसमें जो शब्द आया है प्रजहाति, तो प्रजहाति का अर्थ है काम का परित्याग। मनोगतान कामान प्रजहाति, यानी काम का संबंध आत्मा से नहीं है, यह आत्मा में रहते ही अनात्मा के विषय है और स्वयं अनात्मा है। अतः न अहम न मम, यानी न काम में हूं न काम मेरा है, न अहम और न मम। अतः मन में रहता है काम, यानी कामनाएं और वासनाएं मन में रहती है। तो समाधिस्थ का लक्षण है मनोवृत्ति का निरोध करना। तो समाधिस्थ का लक्षण हो गया मनोगतान अनात्म धर्मान निश्यति व्यवहार्यति प्रजाहति। तो मनोगतान का यह अर्थ है समाधि और व्यवहार दोनों में नहीं। तो काम क्या होता है? यदा सर्वे परम उच्यन्ते हृदयस्य ग्रंथ, ये कठोपनिषद ने बताया। तो वृत्ति और विषय की गांठ का नाम काम है, तथा आत्मा और वृत्ति की गांठ का नाम अज्ञान। तो गांठ तो बिल्कुल झूठी है। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, जड़ सेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मूषा जदपि मृषा शूट कठिन है। अतः काम त्याग से बुद्धि में स्थिरता होती है। अब आगे कहा है आत्मन्य आत्मना तुष्ट, अपने आप में परिपूर्ण है, किसी उत्पाद्य वृत्ति से संतुष्ट नहीं है। अर्थात आत्मानंद का अनुभव हो गया और उस परमानंद में संतुष्ट हो गए। अतः बुद्धि को स्थिर करने के दो उपाय हैं। पहला उपाय कामना का परित्याग और दूसरा उपाय संतोष की वृत्ति। वही यानी इन दोनों का पालक आत्मा में स्थित है। संत वाणी में भी अच्युतराम जी ने कहा है, ब्रह्म आनंद का मजा दुनिया में जिसको आ गया, सब आनंद उसको मिले जो ब्रह्मानंद को पा गया। वैसे ब्रह्मानंद में आनंद सभी समा गया, अचल राम निज आनंद है, अपने आप लखाई अपने आप, वो आत्मा से ही होता है, स्वमेव है। दुखे स्वानुद्विग्रमण सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध इष्टत धीर मुनि रुचित। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मननशील मानव स्त्र बुद्धि कहा जाता है। विशेष अपने आप में स्थित महापुरुष समता में स्थित रहता है। संत वाणी में भी आया है, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीत न दीजिए अपने को पहचान। यह सर्वतान भी श्री हस्त प्राप्ति शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र श्रेय रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रश्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी आत्मारामी महापुरुष नित्य निर्विकारी होता है, वह शुभ अशुभ से परे होता है। प्रकृति पथ पर ले जाने वाली समस्त वस्तुएं अशुभ, वो परमात्मा पथ पर ले जाने वाली समस्त वस्तुएं शुभ है। अनुभव वाणी में अच्युत राम जी भी कहते हैं, अच्युत मैं तो अपना आप हूं, मुझ में नहीं कोई विकार। यदा संहरते स्वयं कुर्मो अंगानि सर्वस्व इंद्रियार्थे अभ्यस्तश प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्। और कस्वा सवार से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सबौर से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि इस तरह ऐसा समझना चाहिए। विषय विनिर्वतन्ते निरारस्य देहिनम्
रज रस व्रज रसो अपश्य परम दृष्टवा निवर्तते। निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्तुत प्रज्ञ मनुष्य यानी साधक का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उनकी संसार में रस यानी आसक्ति बुद्धि नहीं रहती। यानी इसमें मुख्यतः यह बताया है कि नाशवान भोगों की सत्ता और मेहता मानने से भोगों के प्रति एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म आकर्षण पैदा होता है, प्रियता उत्पन्न होती है, उसका नाम रस है। साधक हठपूर्वक इंद्रियों को विषयों के प्रति जाने से रोकता है, तब स्थूल दृष्टि से विषय निवृत्त हो जाते हैं, पर यह रस अहम सूक्ष्म रूप से यानी सिंजड़ ग्रंथि में बना रहता है, अगले जन्म का कारण बनता है। परंतु परे दृष्टवा निवर्तते, परम का दर्शन करने वाले को निवृत्त हो जाता है, अर्थात आत्म साक्षात पर्यंत साधन करते रहना चाहिए, फिर रस भी निवृत्त हो जाता है, कर्म अतीत व गुण अतीत अवस्था प्राप्त हो जाती है, साधक आवागमन से रहित हो जाता है। यथा तोयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाति हरन्ति प्रसवं मनो। हे अर्जुन, आसक्ति यानी रस युक्त बुद्धि का नाश न होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए साधना करते हुए विद्वान पुरुष के मन को जबरन भर लेती है, बलात् भर लेती है। तानि सर्वाणि स्वयं युक्त आसीत मत परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए वो उन समस्त इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, साधन निष्ठ हो साधना में बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वशीभूत होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विशेषतः बलपूर्वक इंद्रियां पूर्ण रूपेण वशीभूत नहीं होती, इसलिए भगवान ने स्वयं व निषेध के साथ साथ समर्पण व इष्ट का भजन जरूरी बताया है। चिंतन यानी इष्ट चिंतन, आत्मचिंतन अनिवार्य बताया है। अर्थात अर्जुन ने जब भी क्रियात्मक प्रश्न किया तब श्री कृष्ण की मुख्यता भाव और बोध पर रही। अतः साधन काल में नाम रूप काम लीला आदि में मन लगाना चाहिए। अगर इष्ट के चिंतन में कमी आई तो विष्ट चिंतन में अभिवृद्धि होगी, जिनके दुष्परिणाम योगेश्वर के शब्दों में आगे सुनिए। ध्यायात् वेश्यान् पुंस स्वंगस्ते पूजाय संगा संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना पैदा होती है और कामना में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाभवति सम्मोह सम्मोह स्मृतिर्विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति ब्रह्म विवेक का नाश हो जाता है और विवेक बुद्धि का नाश होने पर पुरुष अपनी स्थिति से पतित हो जाता है, साधक अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, अधोगामी हो जाता है। अब भगवान कहते हैं स्तुत प्रज्ञ का चलन यानी व्यवहार कैसा है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानंदेषु आत्मवैश्य विद्यात्मं प्रसारम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। यानी विषयगामी व विषय विमुखी दोनों साधक की स्थूल इंद्रियां वही होती है जो अपने कर्म रत रहती है, परंतु अंतःकरण का सारथी यानी भाव भिन्न होता है। इसलिए एक का अंतःकरण अशुद्ध व एक का शुद्ध, बस यही अंतर है। एक संयुक्त हो जाता है, एक अच्युत बन जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
प्रसादे सर्व दुखानां हानिरिष्युपाजायति प्रशंसेत सुयास्वबुद्धि पर्यवतिष्ठति। अंतःकरण की प्रसन्नता यानी निर्मलता होने पर इसके समस्त दुखों का अभाव होता है। ये उस प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि बहुत जल्दी ही सब तरफ से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। परंतु जो लोग यानी जो योग युक्त नहीं है उनके विषय में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। न आस्ति बुद्धिर्युक्त न च युक्तस्य भावना न च भाव्यते शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। असहनीय पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य में कर्तव्य प्राणता का भाव नहीं होता तथा निष्काम भाव न होने से शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मानव को सुख कैसे मिल सकता है, अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। अशांत मनुष्य, असंयमी मनुष्य इंद्रियाणां हि सरतां यन्मनोऽनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामिवाम्बुषि। जल में चलने वाली नाव को वायु हरण कर गंतव्य से दूर ले जाती है, उसी तरह विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। अब युक्त पुरुष के आचरण स्थिति के विषय में श्री कृष्ण पुनः कहते हैं तस्मादस्य मावं निगृहीतानि सर्व इंद्रियाणि इन्द्रियर्थे अभ्यस्तः प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए हे बाबाओ, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वदा वश में की हुई है, निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि इस तरह है यासा सर्वभूतानां तस्यां जागृति सयो यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। समस्त असहमी मनुष्य की जो रात है उसमें सहमी मनुष्य जागता है और जिसमें सभी प्राणी जागृत रहते हैं, भोग संग्रह करते रहते हैं, वह उस समय तत्व की दृष्टि में वह रात है। यानी वैरागी साधक जब अहसे भोग अभिलाषी मानव सभी सो जाते हैं तब साधक तत्व चिंतन भजन आराधना में निमग्न रहता है, अपने स्वरूप में जागृत रहता है। और दिन को जब भोग संग्रह में आसक्त इंसान मस्त रहते हैं तब त्यागी महापुरुष भोग संग्रह से उदास हो जाते हैं। अनासक्त साधक के लिए यह समय निशा तुल्य है, रात उसके समान है। अर्थात असहमी मानव को परमात्मा रात की तरह दिखते हैं और मनुष्य सहमी मानव को संसार रात की तरह दिखाई देता है। स्वामी सुखराम भी अपने अनुभव वाणी में यही बात कहते हैं मां अज्ञान नींद में सूता सभी जीव अभागी जाग्या कोई मुमुक्षु चेतन सो सकते बड़ भागी। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सत्शान्तिमाप्नोति न कामं। जैसे विभिन्न नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले सागर में उसको विचलित न करते हुए ही मिल जाता है, समा जाता है, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ सहमी पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना ही मिल जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, अनंत आनंद में स्थित होता है। भोगों के कारण वाला कभी भी अनंत आनंद में स्थित नहीं हो सकता। यानी परमात्मा सागर की बहुत ही गहर और गंभीर प्रतिष्ठित होता है। जिस प्रकार नदियां सागर में अपने आप को लीन करने आती है, वे उनमें समाहित होकर समुद्र ही बन जाती है, केवल समुद्र का ही नाम रूप रह जाता है, नदी का नहीं। इसी प्रकार भोग भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष में आकर समाहित हो जाते हैं, उनका ही स्वरूप हो जाते हैं। प्रश्न उपनिषद में आता है नद्यायस्यन्दमनां समुद्रायणां समुद्रं प्राप्यस्यन्ति गच्छन्ति प्राप्यस्तं गच्छन्ति।
जैसे कोई महात्मा को स्वर्ण थाल में विभिन्न व्यंजन परोस कर लाए, महात्मा ने उनको सहजता से ग्रहण कर लिया, तो महात्मा ने उनकी कामना नहीं की कि वे स्वेच्छा से नहीं, और उनको ग्रहण कर वे तो आपने स्वरूप से स्थित है, उन पर कोई संस्कार नहीं पड़ेगा, कोई विकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि संस्कार भूमि का निरुद्ध अथवा विलीनीकरण हो गया है, चित्त का विलीनीकरण हो गया है, वे अब निर्विकार पद में प्रतिष्ठित है। विहाय कामान्यं सर्वान् पुमान् सर्तिनिस्पृह निर्ममो निरंकारो शांतिं अधिगस्ति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम निरंकार और स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात विज्ञान को प्राप्त होता है। विशेष लौकिक व अलौकिक द्रव्य में समभाव से विचरण करता है, यानी कामना रहित होगा, अप्राप्त की प्राप्ति की कामना नहीं और प्राप्त की स्पृहा नहीं तथा मैं और मेरापन से रहित है, वो परम शांति को प्राप्त महापुरुष है। शांति में अधिगस्ति, उसे शांति मिलती है। अधिगम का अर्थ होता है कि शांति भी पैदा नहीं की जाती, अर्थात हृदय में पहले से विद्यमान जो शांति है उसका अधिगम होता है। अधिगम शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। आगच्छ गस तिष्ठेति सवगतम सुहृदय सम्मानम च न कुर्यात् मुनिर मोक्ष परायणः। एषा ब्रह्म स्थिति पार्थनेरं प्राप्य विमुह्य शांतकाले ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। हे वृतानंदन, ये ब्रह्म प्राप्ति महापुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। अंत काल में यदि स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। विशेष एक बार ब्रह्म ज्ञान में स्थिति हो जाती है तो पुनः कभी मोह नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश में अंधेरा पुनः प्रवेश नहीं करता। स्थित्वा श्यामांत काले अपि जीवन पर्यंत साधना करते हुए तत्व चिंतन करते हुए व्यतीत हो जाए और ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु यदि भाग्यवश सत्संग से श्रवण से आखिरी दम तक अंतिम श्वास में भी अपने ब्रह्मत्व का बोध होकर जीवत्व का ब्रह्म मिला गया तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये स्थिति मात्र बातों से प्राप्त नहीं होती, साधना करनी पड़ती है, कर्मों को कर्मों से काटना पड़ता है। ब्रह्म निर्वाण इच्छति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण मतलब गति रहित, वाण और निर। तो वाण का अर्थ होता है गति और निर का मतलब होता है रहित। तो निर्वाण का मतलब हुआ यानी गति रहित। ब्रह्म गति रहित है, इसलिए निर्वाण स्थिति बताया है। वाण गंध गति होती है, जिनमें वासना की गंध और जन्म जन्मांतर लोकांतर की जो गति नहीं, उसको कहते हैं निर्वाण। यानी जिसमें गंध की गति नहीं होती है, वासनाओं की गति नहीं होती है, तो वह निर्वाण पद में प्रतिष्ठित है। इस ब्राह्मी स्थिति के बाद कर्म समाप्त हो जाते हैं, साधना की आवश्यकता नहीं होती है तथा निजानंद भी सदा मग्न रहती है। एक अच्युत राम जी का जो भजन है वो मैं आपके सामने इसमें इस श्लोक के इस आज के सत्संग का सारांश भजन है प्रस्तुत करता हूं। अचल मैं तो अपने आप हूं, मुझ में न कोई विकार ये तेरे से। साधन सिद्ध मुझ में नहीं, नहीं कोई जान अजान, गुरु शिष्य मुझ में नहीं, नहीं लाभ नहीं हान। जीव ईश मुझ में नहीं, नहीं कोई हुआ न होय, निराकार आकार नहीं, माया ब्रह्म नहीं कोई। शुद्ध स्वरूप अद्वैत है, एक दो ये नहीं कोई, गुप्त प्रकट किसी से नहीं, अपना आप में सोई। सत्य झूठ किसको कहे, अब कुछ कहा न जाए, अचल राम निज आनंद है, अपना आप लखा है। तो आज की सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं, द्वितीय अध्याय समाप्ति पर। ओम तत्सत श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम